और अब एक और बड़ी खबर, हरियाणा की नई विधानसभा के मामले को लेकर लगातार कुछ न कुछ बयानात सामने आ रहे हैं और इस विवाद में एक नया मोड़ आया है। जमीन के बदले जमीन देने पर चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से कुछ आपत्तियां जताई गई। चंडीगढ़ अर्बन प्लानिंग ने इसकी जानकारी दी और कहा कि पंचकुला में दी जा रही जमीन नॉन फिजिबल है। पंचकुला की जमीन में नाले और कम चौड़ी सड़क है। पंचकुला की जमीन को अनसुटेबल बताया गया है चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से। और हरियाणा के अंदर अभी भी इस बात पर लगातार सियासी माहौल गरमाया हुआ है कि कांग्रेस की हार कैसे हुई। कांग्रेस की हार पर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से मंथन किया गया, समीक्षा बैठक की गई, हार के कई कारण बताए गए और बार बार कांग्रेस के नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन हरियाणा के वरिष्ठ नेता, इनेलो के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अभय चौटाला ने कांग्रेस की हार के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार बताया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उन्होंने निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने चंडीगढ़ को लेकर जो विवाद इस वक्त बना हुआ है और जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उस पर भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है, इसे खत्म नहीं होने देंगे। उन्होंने अभय सिंह चौटाला की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। चंडीगढ़ को लेकर के हरियाणा की राजधानी, हरियाणा की विधानसभा बनाने को लेकर बड़ी हैरानी की बात है कि हरियाणा की जो मौजूदा सरकार है वो तो जमीन लेने के लिए उसके एवज में जमीन दे रही है। और हुड्डा की तरफ से एक बयान है कि हमारा जो है 40% हिस्सा है चंडीगढ़ के ऊपर। 10 साल मुख्यमंत्री रहा है हुड्डा साहब को, मेरी ख्याल है आज भी चंडीगढ़ के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। वहाँ क्यों नहीं हरियाणा का, लेकिन हरियाणा और पंजाब के 3 इश्यूज हैं। एक तो पानी, दूसरा हिंदी स्पीकिंग टेरिटरी, तीसरा राजधानी का है। पहले पानी है वो तो दो। अपना ये बात कहने से पहले भाई हमारा हक क्यों नहीं, हक है हमारा, तो हक का पानी भी दो पहले और उसका वो दो टेरिटरी। ये है ना, ये हम अबोर फाजिल का है नहीं, ये भी है जो अंबाला से निकल के, क्या नाम है इनका, ये एरिया काफी एरिया, हिंदी स्पीकिंग एरिया बहुत है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने राज्यपाल से मुलाकात की एक प्रतिनिधिमंडल के साथ और उन्होंने राज्यपाल के सामने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई कि हरियाणा की नई विधानसभा के लिए जो जमीन दी जा रही है वो गलत है। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि मेहमान बनकर आए थे, अब हक जता रहे हैं। पंजाब सरकार के मंत्रियों की और पंजाब के नेताओं की तरफ से हो रही बयानबाजी पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कहा था कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। छोटे भाई और बड़े भाई का जो रिश्ता है वो कायम रहना चाहिए। साथ में उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी नसीहत दी कि आप पहले पंजाब के किसानों की फिक्र करें, उनकी फसल को एमएसपी पर खरीदें, उनकी समस्याओं को दूर करें। पंजाब के मंत्री का बयान, हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान और अब बयान आया है इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला का और उनकी तरफ से पंजाब सरकार पर भी निशाना साधा गया और हरियाणा सरकार पर भी निशाना साधा गया। ये अपनी इस प्रकार की घटिया राजनीति को ये घसीटने का काम करते हैं। पहले इन्होंने एसवाईएल के पानी को रोका, अब विधानसभा के ऊपर आ गए। अरे भाई ये चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का भी आका है। आप ये मत कहिए, आप लोगों के हित के लिए काम करिए। आप इस प्रकार का द्वेष खड़ा करना, इस प्रकार से ध्यान डाइवर्ट करना, ये ना तो आपको शोभा देता है ना किसी और को शोभा देता है। आप लोगों के हित में काम करिए कि लोगों को हमने क्या सुविधाएं देनी है कि हमें 10 एकड़ लैंड जो है वो हरियाणा को दे दो ताकि वो वहां अपनी विधानसभा बना सके। पर लेकिन जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था, जब 2 स्टेट अलग हुए थे पंजाब और हरियाणा, तो टेम्परेरी तौर पे हरियाणा को जो पंजाब की विधानसभा इसमें बैठने की आज्ञा दी गई थी, तो अब वो टेम्परेरी आज्ञा दी गई थी। आप वो मालिक बनना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। वो आए थे तो हमारे मतलब मैं समझता हूं मेहमान बन के अब वो यहाँ पे अपना घर बनाना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। तो उनको
उनके लिए हम माननीय गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करके आए हैं, हम अपनी मेमोरेंडम दे के आए हैं कि उनको पंजाब की राजधानी कैपिटल चंडीगढ़ में जगह नहीं देनी चाहिए। उसके बाद एसवाईएल के पानी को लेकर के भी इन्होंने राजनीति करी, तो उसमें भी अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो वो हमारी पार्टी लड़ी। आज भी मैं खुल करके आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पहले भी चंडीगढ़ के ऊपर हमारा अधिकार था, आज भी है। हम किसी भी कीमत पे चंडीगढ़ किसी दूसरी स्टेट के पास नहीं जाने देंगे। या तो चंडीगढ़ पंजाब को अगर दिया जाएगा कल को, तो उसके एवज में 107 जो हिंदी भाषी गांव है, उन गांव को हमें केंद्र की सरकार की तरफ से मिले। और अगर वो गांव नहीं दिए जाएंगे तो फिर हम अपना हक जो है वो किसी कीमत पे खत्म नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमें कितना भी बड़ा लड़ाई लड़नी पड़े, कितना बड़ा संघर्ष करना पड़े, इसके लिए कोई कुर्बानी देनी पड़े, उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। हमने हरियाणा के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और आगे भी हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता इसके लिए लड़ने का काम करेगा। मुख्यमंत्री अगर ये कहे कि हम विधानसभा के लिए इसके एवज में जमीन दे देंगे, यहाँ जमीन ले लेंगे, हमें वो भी नाम मंजूर है।